जय श्री महाकाल। आप सभी ने उज्जैन का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ पर सैकड़ों मंदिर स्थित हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पर शिवजी विराजमान हैं। वैसे तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक मंदिर हैं, लेकिन बाबा महाकाल का महाकालेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। बाबा महाकाल के दर्शन करना अपने आप में बहुत प्रसन्नता और गर्व की बात होती है। इसीलिए कहा भी जाता है, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। उज्जैन वही लोग जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। सच में बाबा महाकाल के दर्शन करना भाग्यशाली लोगों के नसीब की ही बात होती है। लेकिन बाबा महाकाल के साक्षात दर्शन वाली अप्रत्याशित और चमत्कारिक घटना यदि आपके साथ हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने रोमांचित हो जाएंगे। ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना के बारे में मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे साथ घट चुकी है। दोस्तों, ये बात सन 2007 की है। मैं देवास का रहने वाला हूँ और उज्जैन में तब पढ़ने जाया करता था। उस समय मैं MSW कर रहा था और साथ ही रोज अप डाउन करता था। लेकिन मैं कभी कभी अपने फ्रेंड के रूम पर भी रात रुक जाया करता था। इसी तरह मैं एक दिन वहाँ पर रुका हुआ था और संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। रात को जब हम रूम पर बैठे हुए हैं, तब मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि चलो आज शिवरात्रि है तो महाकालेश्वर मंदिर चलते हैं और शिव जी के दर्शन करके आते हैं। मेरा मन तो कम था, लेकिन भगवान वाला मानना था और कहते हैं कि कोई यदि कहीं पर दर्शन करने जा रहा है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने मना नहीं किया और मैंने हामी भर दी। मैंने बोल दिया चलो हाँ ठीक है, चलते हैं अपन। इसके बाद हम महाकालेश्वर मंदिर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद हम लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद करीब 1 से आधे घंटे के बीच में मेरे मन में कई बार विचार भी आया कि कहाँ इस भीड़ में परेशान होंगे, तो वापस अपने रूम पर चलते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्त से नहीं कहा कि अपन चलते हैं, बस मैंने अपने मन ही मन ऐसा विचार किया। लेकिन करीब 1 घंटे के बाद मेरे मन में ये जो वापस जाने के विचार थे, ये सब बंद हो गए और मुझे बहुत आनंद आने लगा। वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा। वहाँ पर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर रात है। 2-3 घंटे बाद हम उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई थी और जहाँ पर बाबा महाकालेश्वर की जो आरती हो रही थी वह पूरा लाइव दिख रहा था। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और महाकालेश्वर जी की आरती के आनंद ले रहे थे। बस यहीं पर मैंने एक चमत्कारिक घटना को घटते हुए देखा है। वह स्क्रीन जिस पर बाबा महाकाल की आरती का लाइव प्रसारण हो रहा था, उस स्क्रीन पर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते एक चेहरा जो कि बाबा महाकाल का था वह उभरने लगा। धीरे धीरे वह चेहरा इतना स्पष्ट दिखाई देने लगा कि जिसको हम भ्रम नहीं कह सकते और ना ही जिस पर हम संदेह कर सकते हैं। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे अपनी आंखों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। उनका चेहरा पूरी तरह से स्क्रीन से ऐसा लग रहा था जैसे बाहर आ रहा हो उभर कर। इतना सब कुछ देखने के बाद भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। सच कहूँ तो मुझे अपनी आंखों पर खुद विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने जो 2 लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी वही चेहरा दिख रहा है।
वो दोनों लोग कहीं से शायद किसी गांव से आए हुए थे और दोनों साथ में ही थे। वो दोनों ये सब देखकर भाव विभोर हो गए और आनंद से झूमने लगे। सच कहूँ तो मैंने जब उन दोनों की बातें सुनी और उनको जब देखा, तब मुझे अपने आप पर और अपनी आंखों पर विश्वास हुआ कि वाकई स्क्रीन पर महाकालेश्वर का चेहरा बना हुआ है। कहा भी जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं, उनके सामने कई बार ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटती रहती है, लेकिन वो लोग इसके बारे में किसी को कुछ बताते नहीं हैं। उनके लिए चमत्कारिक घटनाएं साधारण हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत रोमांचित करने वाली घटना थी ये। इस घटना ने ईश्वर के प्रति मेरा जो नज़रिया है उसकी दिशा ही बदल दी और मैं भगवान के प्रति बहुत आस्थावान हो गया और उनके प्रति पूरा विश्वास भी करने लगा। इन 13 से 14 सालों के बीच इस घटना का जिक्र मैंने मात्र 4 से 5 लोगों तक ही किया है, क्योंकि मेरा मानना था कि जब मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता तो लोग मेरी बातों पर विश्वास क्यों करेंगे। बेकार में मैं लोगों के मजाक का पात्र बन जाऊंगा। इसीलिए मैंने ज़्यादा लोगों से इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया। आज भी जब मैं अपने चैनल के जरिए आप लोगों को इस चमत्कारिक घटना के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे पता है इस घटना पर सभी लोग विश्वास नहीं करेंगे, कुछ लोग इसे गलत भी मानेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही हूँ। और यदि सही हूँ तो यह जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस घटना से पहले मैं हमेशा कन्फ्यूजन में रहता था कि वाकई ईश्वर है या नहीं, और यदि है तो किस रूप में। हो सकता है कि इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बाबा महाकाल ने साक्षात दर्शन दिए हैं। आप सब लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, और ईश्वर के होने या न होने के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं रोहन नंगोत्री आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल।